अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नून का अगला सरबराह कौन होगा। 3 दहाइयों से ज़ायद अरसे तक मुल्क पर सियासत करने वाली मुस्लिम लीग नून अब मुश्किलात और शिकस्त से दो चार क्यों नजर आ रही है। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून अब किस बयानिए पर पंजाब और ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगी। मुस्लिम लीग नून की पार्टी पर अब किसका गुलबा रहेगा। मुफ्ता इस्माइल को वफाकी वजीर खजाना के ओहदे से क्यों हटाया गया। शरीफ खानदान को किस पर ज्यादा एहतमाद है और क्या वतन वापस आने के बाद मरियम नवाज शरीफ पार्टी में अपने वालिद मियां नवाज शरीफ की जगह लेने जा रही हैं। इन सब सवालात के जवाब हम आपको अपनी आज की वीडियो में देंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो नाजरीन, अब चलते हैं वीडियो की जानिब। आज से 1 साल कबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नाकाबिल शिकस्त नजर आ रही थी, तहम अब ऐसा नहीं है। शरीफों की ये जमात जो 3 दहाइयों से जायद अरसे तक मुल्क की सियासत पर गालिब रही, वो अब मुश्किलात का शिकार है। पंजाब असेंबली के इंतखाबात अब सिर्फ कुछ माह की दूरी पर हैं और इन इंतखाबात की सूरत में मुस्लिम लीग नून को अपने सख्त तरीन इंतखाबी चैलेंज का सामना है। जमात को ज़िमनी इलेक्शन में जिस मुश्किलात का सामना हुआ वो एक वाज़े इशारा है, जबकि वफाकी दारुल हुकूमत में मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत एक कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत की मौजूदगी में आने वाले माशी तबाही की वजह से मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल मज़ीद तारीक नज़र आ रहा है। ये एक ऐसी जमात के लिए एहतसाब की घड़ी है जो वक्त के साथ साथ बस एक खानदान की जमात बनकर रह गई है। शरीफ खानदान अब एक मजबूत पीटीआई मुखालिफ बयानिया तश्कील देने की कोशिशों में है ताकि न सिर्फ पीटीआई की मकबूलियत को कम किया जा सके बल्कि मुस्लिम लीग नून के गढ़ और ख़ास तौर पर स्टेटस को से परेशान शहरी मुतवसत तबके के नौजवानों में जमात की गिरती हुई साख को बचाया जा सके। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून अभी तक माजी में ही जी रही है। जमात पर मोरोसी कंट्रोल से जमात की रसाई में कमी आई है और नई क़यादत भी कम ही आ रही है। यहाँ सब कुछ खानदान में ही है, जहाँ बड़े भाई सरबराह हैं जबकि छोटे भाई मुल्क के वजीर आजम और जमात के सदर हैं। मामला यहीं खत्म नहीं होता। दीगर जमाती ओहदों पर भी शरीफ खानदान की ही नई नस्ल मौजूद है। शहबाज शरीफ का वजीर आजम और इनके बेटे हमजा शहबाज शरीफ का मुख्तसर मुद्दत के लिए ही सही वजीर आला पंजाब होना इस बात का मजर था कि वो जमात जिसे जमहूरियत के लिए काम करना था, इस पर एक खानदान का गुलबा है। यहाँ ये सवाल जरूर उठता है कि क्या मुल्क की ताकतवर तरीन सियासी कुव्वतों में से किसी एक के पास कोई ऐसा फर्द नहीं था जो सूबे में जमात की सरबराही कर सके। जमात की चीफ ऑर्गेनाइजर और सीनियर नायब सदर के ओहदे पर फाइज होने के बाद मरियम नवाज को अब बाज़ाब्ता तौर पर जमात का अगला सरबराह करार दे दिया गया है। ये सच है कि इन्हें एक तवील अरसे से पार्टी की सरबराही के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया जा रहा था और आखिरकार इन्हें अपने वालिद की जगह हासिल करनी थी। मुस्लिम लीग नून में मरियम नवाज को नया ओहदा मिलने के हालिया ऐलान के बाद कहा जाता है कि जमात के इन चंद सीनियर रहनुमाओं को तशवीश लायक हुई है जो 3 दहाइयों से जायद अरसे से जमात से वाबस्ता हैं और अहम हुकूमती ओहदों पर भी रह चुके हैं। बताया जाता है कि जमात के फैसलों में इनका बहुत कम अमल दखल होता था और कहा जा सकता है कि ये जमात अब किसी तरह शरीफ खानदान की ही जागीर बन चुकी है। इसका एक सबूत ये भी है कि मरियम नवाज के 60 साला शोहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर जो कौमी असेंबली के रुकन भी हैं, वो जमात के यूथ विंग के सरबराह बन गए हैं। इससे ज्यादा सितम ज़रीफी और क्या होगी कि पार्टी इस तरह नौजवान नस्ल तक पहुँचने की तवक्को कैसे कर सकती है। इसकी वजह सिर्फ इनकी उम्र नहीं बल्कि इनके रजत पसंद सियासी इख्तलाफात भी हैं। वो अपनी गैर वाज़े और इंतहाई मजहबी राय के लिए मशहूर हैं और इनकी वाहिद काबिलियत नवाज शरीफ का दामाद होना है, जबकि जमात के अहम पॉलिसी फैसलों के बारे में हतमी राय वजीर आजम शहबाज शरीफ नहीं बल्कि नवाज शरीफ देते हैं। इनकी एक मिसाल नवाज शरीफ की तरफ से इसहाक डार को वजीर खजाना बनाने का फैसला था। इनके लिए खानदान के एक और करीबी फर्द इसहाक डार यकीनन किसी बाहर के शख्स से ज्यादा काबिल एतमाद थे। मुफ्ता इस्माइल ज्यादा काबिल थे, लेकिन इसके बावजूद इन्हें तकर्री के चंद महीनों के अंदर ही वजीर खजाना के ओहदे से हटा दिया गया था। इसहाक डार एक अकाउंटेंट हैं जबकि मुफ्ता इस्माइल इनके बरअक्स माहिर इक्तिसादियात हैं। इन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए कुछ अहम लेकिन मुश्किल फैसले किए, लेकिन जैसे ही IMF से बेल आउट पैकेज बहाल हुआ तो इन्हें मनसब से हटा दिया गया था
امیدواروں کے عین مطابق اسحاق ڈار نے اپنے پیشرو کی طرف سے اٹھائے گئے بہت سے اقتصادی اور مالیاتی اقدامات کو تبدیل کر دیا، جس کے توقع نتائج نے ملک کو دوبارہ ڈیفالٹ کی راہ پر دھکیل دیا ہے۔ معیشت کی بگڑتی ہوئی صورتحال نے آنے والے انتخابات میں مسلم لیگ نون کے امکانات کو مزید کم کر دیا ہے، لیکن مسلم لیگ نون میں خاندانی کنٹرول کہیں زیادہ گہرا ہے، جس میں کوئی بیرونی فرد اس دائرے میں نہیں آ سکتا اور گزشتہ کچھ برسوں میں پارٹی کو لندن سے ہی چلایا جا رہا ہے۔ بلا شبہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف نے اپنے 4 دہائیوں پر محیط سیاسی کیریئر میں بہت سے مقدمے اور ٹربیونل دیکھے۔ انہیں تینوں مرتبہ وزارت عظمیٰ کی مدت ختم ہونے سے قبل ہی بلا واسطہ یا بلا واسطہ فوجی مداخلت کے ذریعے اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا، مگر ماضی میں نواز شریف ہر مرتبہ ایک بڑے انتخابی مینڈیٹ کے ساتھ حکومت میں آئے، لیکن اس مرتبہ وہ اتنے خوش قسمت نہیں ہوں گے کیونکہ انہیں ایک مشکوک اور متنازع عدالتی فیصلے کے ذریعے مجرم قرار دیتے ہوئے عوامی عہدہ رکھنے سے نااہل قرار دیا گیا، اور ان کے ملک واپس آنے اور جماعت کے انتخابی مہم چلانے کے امکانات اب بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں ان کی بیٹی مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم کی قیادت کریں گی، لیکن جماعت کے لیے اصل مسئلہ یہ ہوگا کہ زبردست اپوزیشن کے سامنے پنجاب میں اپنا کھویا ہوا سیاسی مقام کیسے حاصل کیا جائے۔ پارٹی نے سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے ہاتھوں نواز شریف کو نشانہ بنائے جانے سے متعلق بیانیہ پر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ دوسری جانب عمران خان کی جانب سے بھی اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ پر الیکشن لڑنے کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے عوامی حمایت حاصل کرنا بہت مشکل ہوگی۔ جماعت کے لیے ایسے نئے آئیڈیاز یا ٹھوس پروگرام کے بغیر انتخابات میں جانا بہت مشکل ہو جائے گا جو اسے سیاسی حمایت واپس حاصل کرنے میں مدد دے سکے۔ بلا شبہ یہ شریف خاندان کے لیے فیصلے کی گھڑی ہے۔ تو ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن دبا دیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔